नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। बहुत सालों बाद दोबारा एक ऐसी मंत्र पर दोबारा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके बारे में जितना भी वर्णन किया जाए, गुणगान किया जाए वो कम है। आइए, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके स्क्रीन पे जो मंत्र है, जो इस वीडियो की थंबनेल में मंत्र है, ये मंत्र किसी को भी गुप्त नहीं है, हर किसी को पता ही रहता है। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया इस मंत्र के बारे में लोगों को सचेतन करने के लिए। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ऐसे वीडियोस के लिंक है जिनको आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले बनाया है और इसके बारे में चर्चा किया है। आज मैं एक ऐसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं जिसको लेके हर साधक अपने मन में कुछ ना कुछ प्रश्न लाता रहता है और उस साथ ही साथ वो विचलित हो जाता है कि इस मंत्र को आसान विधि से कैसे किया जाए। क्या इसको और कुछ उपाय करके जप किया जा सकता है, साधन किया जा सकता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस मंत्र की वर्णन करना इस समय किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। फिर भी यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जब भी इस मंत्र के बारे में बताओ तो इसकी वर्णन करने का इच्छा होता है, इसके गुणगान करने का इच्छा होता है। लेकिन आज 3 विषय पर मैं बात करूँगा, एक विषय नहीं, 3 विषय पर बात करूंगा मैं, कि जिसके बारे में आप जान सकते हैं और इस मंत्र को कर सकते हैं। हमारे पास प्रश्न आते हैं कि इस मंत्र का विनियोग बताइए, इस मंत्र का दीक्षा दीजिए, इस मंत्र की साधना कैसे करें, क्या ये मंत्र हर कोई जप कर सकता है, क्या महिलाओं को ये मंत्र जप करना चाहिए, क्या मांसाहार सेवन करना चाहिए, इस मंत्र को जप करते समय प्याज लहसुन का सेवन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके साथ भी मैं ये बता रहा हूं कि आप कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को कैसे जप कर सकता है, क्या है सरल विधि, साधन करने का सही विधि, और आप इस बात को जान लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसीलिए कम समय में मैं जो बताने वाला हूँ इसको अच्छी तरह से सुन लीजिए और आने वाले समय में बिना डरे इस मंत्र का जाप करने का या फिर पूजन करने का प्रयास करें। पहली तो बात है, एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप पूर्णतः मांसाहार छोड़कर प्याज लहसुन का भी त्याग कर पूर्ण वैष्णव जो होता है उस प्रकार के धर्म को, उस प्रकार मतलब समझ रहे हैं ना आप कि आपका कर्म ही आपका धर्म है। जैसे आपने वो त्याग कर दिया, उसने आपको उस चीज़ को आपने धर्म मान लिया कि मैंने प्याज लहसुन त्याग कर दिया, अब कभी भी मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करूँगा, मांसाहार नहीं करूँगा, मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। पूर्णतः सात्विक होकर इस मंत्र का अगर आप किसी भी वैष्णव संप्रदाय में हो, कोई भी पंडित जी से हो, किसी भी साधक से हो, किसी से भी इस मंत्र की दीक्षा लेकर जप करेंगे तो इसका फल जो है आपको बहुत कम समय में दिखने को मिलेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पे आता है कि आपके दिनचर्या के साथ इस मंत्र का आप जाप नहीं कर पाते हैं। आपके मन में प्रश्न आता है कि इसकी सरल विधि क्या है, कैसे इस मंत्र को जप किया जा सकता है, साधन किया जा, मतलब सिद्धि नहीं, साधना कर सकते हैं। इसके लिए सरल विधि मैं बताता हूँ। किसी भी महीने की, कोई भी पक्ष की, ठीक है ना, आप इसकी किसी भी दिन इस मंत्र को शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसकी अगर एकादशी तिथि को आप करेंगे या फिर बृहस्पतिवार को करेंगे, बुधवार को करेंगे, मंगलवार को करेंगे, किसी भी दिन करिए। एक ऐसा मंत्र है जिसका वर्णन करना कठिन है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो कोई व्यक्ति, पहले पद्धति है कि आप किसी से इस मंत्र का दीक्षा लीजिए, ठीक है। अगर दीक्षा लेने के बाद आप पूर्णतः प्याज लहसुन सब कुछ चीज़ को त्याग करके पूर्णतः सात्विक होकर आप जो है वैष्णव जो परंपरा है उस परंपरा में दीक्षित होकर आप इस मंत्र को जप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखने को मिल सकता है। दूसरी बार, अगर आप दीक्षा नहीं ले सकते, साधारण व्यक्ति जो कि साधना नहीं कर सकता, गृहस्थ धर्म में है, वो कैसे जप करें, इसके लिए मैं सुंदर सा पद्धति बता देता हूँ। इस पद्धति को आप सुन लीजिए। कभी भी आप घर में पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम कभी पूजा पाठ करते हैं, आप प्रयास करें कि अपने पहले श्री हरि की तिलक, आपके घर में फोटो है, मूर्ति है, यंत्र है, कुछ भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन श्री हरि की आप जो है चंदन मिश्रित गंगा जल या फिर चंदन का आप ऐसे चंदन का घोल बनाकर आप तिलक करिए। तिलक करने के बाद अगर आपके पास तुलसी का माला है तो सही है, अगर तुलसी का माला नहीं है, हाथ जोड़कर इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप पाठ करें। 108 बार आप पाठ करें। अगर कोई व्यक्ति डर रहा है
कि 108 बार पाठ करने से तीव्र हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, तो कम से कम वो 21 बार 11 बार भी पाठ कर सकता है। एक तो तुलसी की माला में कर सकते हैं या फिर हाथ जोड़कर कर सकते हैं। इसकी आध्यात्मिक यात्रा में बताता हूँ। ये मंत्र आपके जीवन में ध्यान की एक ऐसी अवस्था को ले जा सकता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आप साधना करते करते एक ऐसे ध्यान में खो जाएंगे, ऐसे एक मनोदशा में, मतलब मन की भावना में खो जाएंगे कि आप देखेंगे आपकी आत्मा प्राण जो एक ऐसे ध्यान में है जहाँ पे केवल आपको श्री हरि भगवान ही दिखेंगे और आप उनको पूर्णतः समर्पण कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र है भक्ति का, ये मंत्र है भाव का, ये मंत्र है समर्पण का, ये मंत्र है श्रद्धा का, ये मंत्र है विश्वास का। इन सभी चीज़ को मिलाकर मैंने कई बार, आप लोग ये सोचते होंगे कि आचार्य जी तो महारुद्र बाबा की सेवा करते हैं, उनके मंत्र देते हैं, साधना देते हैं, भगवद गीता। आप नहीं जानते कि कोई भी महारुद्र का सेवा करे, कहीं भी कुछ करे, अगर आपकी शरीर में ऊर्जा को संतुलित करना रहता है ना, आपको चाहे वो श्री कृष्ण भगवान का हो, श्री हरि की कोई भी स्वरूप का, आप जो नारायण बाबा को, आप कोई भी कृष्ण भगवान हो, किसी भी प्रकार से आप उनको मंत्र को या फिर उनको सेवा करना, प्रार्थना करना, भाव देना, भक्ति करना आवश्यकता है, वरना आप ऊर्जा को नियंत्रण नहीं कर सकते। एक बात ऐसा है कि आप शिव शक्ति की दोनों की उपासना पूरा समान रूप से करें तो ठीक है, वरना कभी भी जब आपकी ऊर्जा असंतुलित हो जाता है, आप देखिएगा इस मंत्र की जब अगर आप जप करेंगे, आपको कैसे इसका फल मिलता है, इसका वर्णन करना कठिन है। और यह मंत्र की एक साधन विधि क्या है? ये मंत्र की साधन विधि है, जब ये मंत्र आपके आत्मा से ये बात आ जाए कि इस मंत्र की आप दीक्षा लेकर कहीं से भी शुरू करना चाहिए, एक निर्दिष्ट संख्या में, 12 अक्षर मंत्र निर्दिष्ट संख्या में आपको शुरू करना चाहिए, तो आप इसकी किसी से दीक्षा लेके प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन मन में एक भावना रखिएगा कि ये एक मंत्र जो है ना, एक ब्रह्मास्त्र जैसा चलता है। इसकी फल आप कभी शब्द में वर्णन नहीं कर सकते, इसके गुणगान मुझे नहीं लगता कोई वर्णन कर सकता है। मेरे जीवा में तो इतनी शक्ति नहीं है, ना ही मैं इसके बारे में मैं कभी बता ही नहीं पाऊंगा, इतनी महागुप्त बातों को मैं कैसे बताऊंगा। तो आप इस मंत्र को अवश्य ही नित्य अपनी पूजा पाठ में आप ऐड करिए। आगे आप देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आप एक बात भी जान लीजिए कि समय के साथ जितने भी वीडियो में इस मंत्र के बारे में बनाऊंगा, सभी इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सारे के सारे मंत्रों का, साधना का लिंक दिया जाएगा। आप उसको समय अनुसार देखते जाइए। अभी भी कुछ वीडियो पड़ा है, आप उसको अवश्य ही देखिए, आपको बहुत सुंदर सा उसमें से ज्ञान मिलेगा। जय बाबा नारायण की।